जय सिया राम। 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। सो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4.5 तानसेन ये पोयम। ठीक है, तुम्हारे इंग्लिश के पोर्शन का आई थिंक सो लास्ट पोयम है। ओके, और इसके अलावा आप लोग चाहो तो मैंने राइटिंग स्किल्स, एक पूरा कंप्लीट राइटिंग स्किल्स जो 9th एंड 10th दोनों को आता है, वो मैंने वीडियो अपलोड किया है, चेक कर सकते हो। ठीक है, 80 मार्क्स के पेपर में फॉर श्योर आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो आपको। और एक कंप्लीट ग्रामर का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है जो 9th 10th और इवन तो 11th एंड 12th को भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो वीडियो भी जाके जरूर चेकआउट कर लेना। लेटर राइटिंग अगर चाहिए तो वो भी मैंने अलग से पढ़ा है, हालांकि यही चीज को अलग एक्सट्रैक्टेड वर्जन है, और यही ग्रामर का भी अलग अलग छोटे छोटे मिनी वीडियोस भी मैंने डाले। तो एज योर नीड, मतलब डिपेंड्स ऑन योर नीड, जो चाहिए आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो अभी तानसेन पे आते हैं 4.5। ठीक है, चलो आ जाते हैं स्टार्टिंग। ओके, तानसेन इधर लिख के भी दिया गया है अपने को। ठीक है, अभी पोएम स्टार्ट हो रहा है। तानसेन द सिंगर इन द ग्रेट अकबर्स कोर्ट वॉन ग्रेट रिनोन थ्रू द बादशाही फोर्ट। अभी तानसेन एक सिंगर था, सबने सुना होगा। ठीक है, जैसे अकबर बीरबल सुना है, तो अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, उनमें से एक बीरबल भी था, तो एक तानसेन भी थे। तो वही बोला गया है कि तानसेन द सिंगर इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में, मतलब अकबर के दरबार में तानसेन एक सिंगर हुआ करता था। वॉन ग्रेट रिनोन थ्रू द बादशाही फोर्ट, और वॉन ग्रेट रिनोन मतलब बहुत ज्यादा अच्छा इनाम जीतते थे, बहुत ज्यादा फेमस है, वही बादशाही कोर्ट से। हिज वॉइस rang like the sound of silver bell and the Akbar ravished heart, रेविस हर्ट। ठीक है, बुक्स अभी तक दिया, इसके आगे अब देखो उनका जो वॉइस था ना, रैंग लाइक द सिल्वर बेल्स, मतलब एकदम बहुत ज्यादा मधुर साउंड था। ठीक है, इधर सिल्वर बेल मतलब बहुत ज्यादा अच्छा जो सुनने में लगे। और अकबर रेविस्ड हर्ट, रेविस मतलब टू बी फोर्स। ठीक है, मतलब इतना डिलाइट हो जाता था सुन के फोर्सफुली, मतलब बोलते ना कि अपन कभी कभार बोलते ना कि अपने आप किसी चीज की तरफ खींचे चले आते, तो वही बोला गया रेविस्ड हर्ट। और द स्टोरी टेल्स, और क्या बताते हैं, जितना भी पुरानी स्टोरी बताते हैं वो स्टोरीज क्या बताते हैं, इधर वो लिख के दिया है। हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, जैसे अकबर कितनी उसकी तारीफ करता था, उसे कितना मानता था। गेव हिम मेनी जेम्स, बहुत उसे इनाम, जेम्स मतलब हीरे जवाहरात ये सब देता था। कॉल्ड हिम चीफ ज्वेल इन हिज डाइडम, और उसे क्या, डाइडम मतलब क्या होता है, जो मुकुट या क्राउन टाइप पहनते ना वो, तो उसे ना चीफ बोलता था कि तू ना सबसे चमकता हुआ हीरा है मेरे डाइडम का, मेरे पर्टिकुलर मुकुट या ताज का। वन डे द सिंगर sang द सॉन्ग ऑफ फायर, और एक दिन कोई सॉन्ग ऑफ फायर उन्होंने गाया तानसेन ने, द दीपक राग। ठीक है, उसका नाम था दीपक राग। एंड बर्निंग लाइक अ फेयर, अच्छा फेयर मतलब फ्लेम्स होती है ना जो बड़ी बड़ी लगते हैं, उसे बोला जाता है। तो जब गाने लग गया, ऐसा जब वो बोलते हैं ना आवाज में ना, एक बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, हैरी पॉटर देखा होगा, उसमें डम्बलडोर अगर इंग्लिश डब देखा होगा या इंग्लिश भी देखा होगा या हिंदी भी देखा होगा, तो उसमें बोलता है वर्ड्स आर द बिगेस्ट मैजिक ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ड्स जो बोलते हैं ना, पर्टिकुलर शब्द हम लोग अच्छे से निकाले तो वो संगीत बन जाता है, गंदे से निकाले तो कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, मतलब जो एक पर्टिकुलर आवाज है, एक पर्टिकुलर जो गाने का सुर है, वो गाते गाते ना ऐसा लग गया कि सही में हर जगह आंख लग गई है। ठीक है, बहुत पहले स्टोरी सुना होगा, अपनी मम्मी पापा से भी आप लोग पूछोगे तो वो लोग बताते हैं कि ना पहले गाना गा के बारिश तक लेके आ जाते थे, ऐसा ऐसा पहले स्टोरी थी। His body burst into consuming flames, और जब वो गाना गा रहे थे तो ऑब्वियसली जब कोई एकदम हाई टोन वाला पिच वाला साउंड लेते तो अपनी पूरी बॉडी भी उसके हिसाब से रिएक्ट करती, तो उनकी बॉडी भी रिएक्ट करने लग गई थी। टू क्योर हिज बर्निंग हार्ट अ मेडन केम, अ लेडी, मेडन मीन्स एक लेडी आई, एंड sang मल्हार द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड, और उन्होंने वो शांत करने के लिए एक मल्हार सॉन्ग गाया जो वाटर कोल्ड मतलब बोला गया एक शीतल जल, मतलब जो अग्नि को शांत करे, ऐसे शीतल जल टाइप गाना था। टिल द हेल्थ रिटर्न एंड कंफर्ट एज द होल्ड, और जब तक गाया जब तक वो ठीक ना हो जाए। माइटी द टीचर मस्ट बी द डिवाइन ग्रेट, अकबर सेड, और अकबर ने क्या बोला, दी मतलब योर। ठीक है, अकबर ने बोला कि माइटी बहुत ज्यादा महान होगा तुम्हारा टीचर, योर टीचर मस्ट बी द डिवाइन, बहुत ज्यादा डिवाइन, बहुत ज्यादा भव्य होगा, दैविक होगा। ठीक है, मैजिक इंडीड इन साइन। ठीक है, मतलब उस साइन मीन्स उसके अंदर जो भी टीचर होगा तुम्हारा बहुत मैजिक होगा उनमें। लर्न एट हिज फीट, और तुमने क्या उनके चरणों से सब कुछ सीखा। देन हैप्पी तानसेन बाउड, और फिर उसने क्या किया, बाउड मतलब काइंड ऑफ हम लोग एक बोलते हैं ना, एक प्रणाम वाला जेस्चर रहता है, ऐसा सलाम वाला वो। एंड साइड, और उसने क्या बोला, बियॉन्ड द वर्ड्स इग्नोबेबल क्राउड
मीन्स बोला गया नॉट वर्दी, मतलब ये दुनिया की जो भी भीड़ भाड़ है ना उससे कहीं दूर, ठीक है। इधर बोला गया स्क्रॉलिंग विथ इट्स वेल्थ रिमोट एंड फार अवे ही ड्वेल्स विद अ केव ऑफ हिमालय, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो इसके गुरु है ना, स्क्रॉलिंग मतलब बहुत फार अवे, ये जो तुम लोग बोल रहे हैं ना, अकबर को बोल रहा है कि तुम्हारा जितना पैसा है या जो नगर, ये सारी चीजों से बहुत दूर, रिमोट एंड फार अवे, बहुत ज्यादा दूर। ही ड्वेल्स, ही स्टेज विद इन अ केव ऑफ हिमालय, कहाँ, एक हिमालय की गुफा में रहते हैं वो। Could I but see him once, और अकबर desired the king, ठीक है, king desired the मतलब wants the king। अकबर ने क्या बोला, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? Sit at his feet a while and listening, और मैं उसके चरणों में बैठूंगा और उसका गाना सुनूंगा, ठीक है, मतलब उनका गाना सुनूंगा। Hear his celestial song, I will deny my state and walk into robes of poverty। मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसका जो पर्टिकुलर जो उनके टीचर है ना तानसेन के, इतना सेलेस्टियल सॉन्ग होगा ना, देखो इधर मीनिंग भी दिया है, इतना बोला गया स्वर्गीय, मतलब बहुत ज्यादा, इतना ऐसा सुनने में लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में, ऐसा सॉन्ग होगा कि हम लोग स्वर्ग में, ऐसा सुन के लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, आई डिनाई माई स्टेट, और जो मैं इतना बड़ा राजा हूँ ये सब स्टेट में छोड़ दूंगा, वॉक इन टू रोब्स ऑफ पॉवर्टी, और मैं वापस गरीब जैसा फील करूंगा, मतलब शांति फील करूंगा, मतलब वो गाना सुनने के लिए मैं अपना सब कुछ दान भी कर सकता हूँ। देन सेड तानसेन एज यू डिजायर हुजूर, और उसने बोला अकबर को कि भाई जैसा तेरा इच्छा हुजूर, इंडीड टू वेयर बेटर एज अ स्लेव एंड पुअर, और उसने क्या बोला कि भाई बेटर होगा कि तुम क्या बन जाओ, एक पुअर, एक गरीब के जैसा ड्रेस पहन लो, गरीब दिखो, राजा लोग से में भी नहीं मिलते होंगे। टू कम फॉर ही लिफ्टेड अबोव द थिंग्स ऑफ द अर्थ, बोला कि ऑब्वियसली वो ना ये अर्थ के जो चीजें ना उनसे बहुत ऊपर है, तो अब राजा बन के जाऊंगे तो मैं भी उन्हें अच्छा ना लगे। डिसडेंस टू सिंग द अर्थली किंग, और वो ना डिसडेंस मतलब डिनाई, मना कर देते हैं किसके सामने गाने से, सिंग अर्थली किंग, ये जो पर्टिकुलर जो अर्थ पे जितने भी राजा है उनके सामने वो गाना नहीं गाते। लॉन्ग वॉज द रोड एंड अकबर एंड एज अ स्लेव फॉलोड तानसेन हु रोड टुवर्ड्स द केव, और बहुत ज्यादा लंबा रास्ता था, लॉन्ग वॉज द रोड एंड अकबर एज अ स्लेव, अकबर कैसा बन के जा रहा था, स्लेव बन के जा रहा था, उसे गरीब दिख रहा था ना। फॉलो तानसेन हु रोड टुवर्ड्स द केव, और तानसेन को फॉलो किया और वो कहाँ तक लेके गए उन्हें, वो हिमालय के केव तक लेके गए जहाँ उनके गुरु थे। हाई इन द माउंटेन एट द सिंगर्स फीट, और बहुत बड़े ऊंचा अपना हिमालय रेंजेस तो बहुत बड़े बड़े, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, ये सब सिंगर फीट उनके पर्टिकुलर टीचर के फीट में। दे नेल्ट, वो लोग झुक के उन्हें प्रणाम किया, एंड प्रेड विद सब्लिकेशन स्वीट, सब्लिकेशन मतलब हम्बली, ठीक है, बहुत ज्यादा पोलाइट हो गए। इधर भी देखो लिख के दिया हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई गाना गा के बताओ, ठीक है, जैसे नहीं कभी मेहमान आते हैं घर पे तो बच्चे लोग बोलते चल गाना गा के दिखा, ठीक है। टूवर्ड्स, जैसे बाय द वे लड़की भी देखने जाते तो कभी कभार आजकल ऐसा होता है कि लड़की को बोलते चल गाना गा के बता, ये क्या होता है टूवर्ड्स दे शाइन लो वी हैव जर्नीड लॉन्ग, उन्होंने क्या बोला, टुवर्ड्स योर श्राइन, ठीक है, ये मतलब मैंने बोला योर होता है, श्राइन मतलब एक होली प्लेस, एक पवित्र स्थल, बोल रहे वो लोग कि आपके इतने पवित्र स्थली पे जो वी हैव जर्नीड लॉन्ग, हम लोग बहुत दूर से जर्नी करके आए। ओ होली मास्टर, मतलब वही होली मतलब पवित्र बोला जाता है, दिव्य बोला जाता है, ठीक है। ब्लेस अस विथ योर सॉन्ग, ठीक है, दी मीन्स मैंने बोला योर, ठीक है, मतलब वही बोल रहे कि भाई एक बार गाना गा के सुना दो, ठीक है। देन उस्ताद वॉन बाय देयर ह्यूमिलिटी, और फिर वो जो उनके गुरु थे उनको उस्ताद बोल रहे, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए उनकी ह्यूमिलिटी से, रिक्वेस्ट के नीचे इस सब से। सैंग द सॉन्ग ऑफ पीस एंड हाई फेलिसिटी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गाना गाया एक पीस मतलब बहुत बड़ा शांति का एकदम, जैसे जिससे सुन के बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो, और हाई फेलिसिटी इमेंस हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस, वही एक ही बात है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो, ऐसा गाना कुछ गाया। द मल्कियस रागा ऑल एस्थेटिक रैंग टिल द बर्ड एंड बीस, एक मल्कियस रागा उन्होंने गाया जिससे ना सारे बर्ड एंड बीस मतलब आसपास जितने भी पर्टिकुलर बर्ड्स थे या जितने भी जानवर थे ना, एंचेंटेड एज ही सेंग, वो लोग भी वो गाना सुन के क्या उनके साथ झूमने लग गए, जैसे कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे तो सारे जो उधर पशु पक्षियां होते थे, गाय या जो बर्ड्स होते थे या जो गौ माता या जो भी होते थे, सब चहल पहल करने लगते थे। गैदर टू हियर ओवर द अकबर्स ड्रीमिंग सोल, और फिर वो लोग गैदर एक साथ इकट्ठा हुए और अकबर का जो ड्रीम था कि भाई ये सुनो, ही फेल्ट द वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर रोल, और उसे जब उसने गाना सुना अकबर ने तो उसे कैसा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो हेवनली रैप्चर, अभी देखो
ये ना इंग्लिश टर्म्स में, तो क्रिश्चियनिटी टर्म्स में ना रैप्चर का मतलब होता है जब हम लोग धरती से स्वर्ग की यात्रा या ऊपर जाते हैं, तो एक यात्रा करते हैं ना, हवा में उड़ के जाते हैं, तो उसे रैप्चर रोल बोला जाता है। तो उसे ऐसे ही लगा कि वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, रैप्चर रोल है। बट एज ही टर्न टू स्पीक हिज वर्ड ऑफ प्रेज, बट वो जैसे ही टर्न हुआ तारीफ कर दे उनकी, उस्ताद उस्ताद क्या बोला, एक सेकेंड, हाँ, उस्ताद हैड वैनिश फ्रॉम द वंडरिंग गेज, बट जैसे ही उनकी तारीफ करने गए उस्ताद वहां से गायब हुए। टेल मी तानसेन व्हाट थीम इज दैट होल्ड्स द सोल एन्चेंटेड एंड द हार्ट एनफोल्ड। और फिर वो जो अकबर था उसने तानसेन से पूछा कि भाई ये जो तुम्हारे गुरुजी ने गाना गाया वो कौन सा थीम था। इधर देखो, थीम मतलब हियर इट मींस म्यूजिकल कंपोजिशन, ठीक है, मतलब कौन सा म्यूजिक, कौन सा टाइप था जो इतना अपने सोल को, अपनी आत्मा को इतना एन्चेंटेड हैप्पीनेस फील करता है, अपने दिल को इतना बांध लेता है, ठीक है। फिर इन हाई डिलाइट एंड व्हेन ही न्यू द नेम टेल मी अगेन ही सेड कुड यू द सेम। और फिर उनसे तानसेन से पूछा, तो तानसेन को तो ऑब्वियसली पता ही होगा, उनके टीचर के बारे में पूछ रहा है। व्हेन ही न्यू द नेम, उन्हें सब पता था। और फिर अकबर ने बोला टेल मी अगेन ही सेड, उसने बोला मुझे वापस बताओ, कुड यू द सेम, मतलब क्या तुम भी उनके जैसा गाना गा सकते हो। थीम सिंग्स टू लर्न बाय हार्ट टू पाथ अनटोल्ड, मतलब उनसे पूछा ये जो थीम है, जो म्यूजिक है, जो गाना गाया गया, लर्न मीन्स होता है टू डू, लर्न मीन्स होता है टू डू, ठीक है, टू डू माई हार्ट पाथ अनफोल्ड, मतलब ये जो गाना उन्होंने गाया ताकि मेरे हार्ट को, इतने हृदय को इतना पसंद आया, बांध दिया, क्या वो तुम गा सकते हो। तो तानसेन क्या रिप्लाई देता है, नो, वो बोला भाई मैं नहीं गा सकता। टू दी आई सिंग, ठीक है, दी मतलब होता है यू, ठीक है, दिंग मतलब होता है यू, मतलब तानसेन ने क्या बोला, मैं आपको गाना गाता हूँ, आपके लिए गाना गाता हूँ। ही सिंग्स टू गॉड, बट वो तो परमात्मा के लिए गाना गाते हैं, इसलिए हम दोनों में डिफरेंस है, मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ, बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। यही था पोएम हजरत इनायत खान के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको एप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा तो कमेंट पे कर देना, मैं आपको एक वीडियो लगल के एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोई भी चैप्टर, इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट का, ऑब्वियसली एक्सेप्ट हिंदी मराठी, ये दो थोड़ा मेरे लिए इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है। मैं वो चीज़ नहीं पढ़ाता, तो इसलिए मैं उस चीज़ पर हाथ नहीं डालता। और बाकी जो भी सब्जेक्ट है जो आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। सो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड जो भी रहेगा वीडियोस मैंने अपलोड किया एक बार सब्सक्राइब करके चेक कर लो, भला हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।